Civil Engineering 24/7 YouTube channel. This is Adnan Ahmed. In today's video, I will tell you the softwares about the civil engineering. What are the requirements? What is the software related to? क्या है सॉफ्टवेयर से? ये सॉफ्टवेयर किस लिए है? ये सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है? ये सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं? ये सॉफ्टवेयर क्यों? तो चलिए, first we will see the AutoCAD 2D 3D. AutoCAD 2D 3D. The AutoCAD 2D is a Autodesk certified company to which the AutoCAD was started. तो AutoCAD ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक सिविल इंजीनियर की। जब आप कहीं भी चले जाएं, गल्फ कंट्री कहीं भी चले जाएं, जब सिविल इंजीनियर है तो AutoCAD आना बहुत जरूरी है। जब आप सर्वे करते हैं लैंड पे, सपोज ये आपका लैंड है, जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे में यू डू ए measurement for the land. You do a measurement for the land. In this, using any chains, tapes, like that. So after that, you need to execute the plan in AutoCAD. AutoCAD requires a lot of imagination. AutoCAD software is used for planning the rooms, elevations, 2D buildings, 3D designs, 3-dimensional, 2-dimensional, everything. The AutoCAD is a basic requirement of civil engineer in any company. तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आप सीखेंगे कैसे? एक्सेल कैसे होंगे इसमें AutoCAD में? AutoCAD में आपको एक्सेल ऐसे होना है कि आप सपोज किसी ने आपको एक प्लान दे दिया है, सपोज एक प्लान दे दिया है, नक्शा दे दिया है, नक्शा बताने के लिए कहा है। So suppose the plan is about this one is 30 feet, this one is 40 feet. For example, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, बस ज्यादा सोचना नहीं है, बस समझा रहा हूँ, समझना है इसको। 30 फीट पर 40 फीट का एक जमीन है, आई मीन देयर इज अ लैंड ऑफ 30 फीट पर 40 फीट। तो इसको आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बेडरूम्स, किचन, ये मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, इसमें एक हॉल हो गया, ये वॉशरूम, इसमें बैठा है वॉशरूम, इसके डायमेंशन ऐसे। मतलब इसमें ये प्लान को आपको इसमें एग्जीक्यूट करना है। पहले रफ डिजाइन, क्लाइंट जब आएगा, कस्टमर आपके जब इंस्टीट्यूट में आएगा तो पूछेगा आपको मुझे प्लान की रिक्वायरमेंट है, आई नीड सम प्लान लाइक दिस इन द 30 by 40 feet. Then what you will do, you need to sketch up in front of him roughly on the paper. पेपर पे पहले उतारना है गाइस, ऐसा नहीं है कि बोल दे गए सॉफ्टवेयर में डाल दिया, नहीं गाइस ऐसा नहीं चलेगा। पहले पेपर में जब आप डिजाइन करेंगे तभी आप AutoCAD में सॉफ्टवेयर में डाल पाएंगे। तो ये मेन बेसिकली ऐसे ही इसमें सॉफ्टवेयर में ये डिजाइन का काम होता है, ठीक है गाइस। तो AutoCAD का फंक्शन ये है कि आपको प्लानिंग करके सारा जो है फर्नीचर वगैरह डाल के दे दे। फर्नीचर तो रेविट में भी आता है, रेविट आर्किटेक्चर, लेकिन इसमें भी आपको कई सारे रेविट इंसर्टेड तो होते हैं, जैसे कि सोफा हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया और कई सारी चीजें रिलेटेड हैं इसके, ठीक है। तो चलिए दूसरा सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं गाइस फटाफट। ये सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए सबको, सिविल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं उन सबको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स StatPro। StatPro क्या है? StatPro है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस शायद आपने पढ़ा होगा बीटेक लेवल में, और उससे पहले डिप्लोमा होल्डर जो है उन्होंने डिजाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर DRCS और DSS डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन से पहले हमें स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे किया जाता है, एनालाइज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, जब कोई लोड आ रहा है तो उसको एनालाइज करते हैं ना। सो व्हेन एनी लोड इज अकरिंग ऑन स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर को लोड आ रही है तो उसको एनालाइज करना है कि किस पॉइंट पे लोड कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा जब लोड उस पे इंपैक्ट होगा। तो दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। तो इसमें आपको होता क्या है कि डिफरेंट डिजाइंस को एनालाइज करके कॉलम हो गया, बीम्स हो गया, स्लैब्स हो गया, उसको डिजाइन करते हैं StatPro में। तो ये बहुत अच्छी सैलरी पे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि AutoCAD भी मिल जाएगा, ये भी अच्छी सैलरी पे आपको बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो StatPro एक रिक्वायरमेंट है फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ओके। तो होता क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, आप सपोज मैंने कुछ एक स्लैब डिजाइन किया है, वन वे स्लैब में मैंने रिइंफोर्समेंट का डिजाइन किया है, इस पे मैंने लोड्स एनालाइज करके डिजाइन किया है, ऐसे ही इसमें StatPro में आपको डिजाइन करना है सारी चीजें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज ETABS। ETABS क्या है? ETABS क्या है? ETABS एक स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बड़ी-बड़ी स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं। इसमें असाइन टू लोड असाइन करके सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं। ETABS के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें एनालाइजिंग
मोड ज्यादा होना चाहिए जो भी इसको डिजाइन करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रक्चर को बनाएं तो बहुत स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ, रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट बॉन्ड के साथ अच्छे से इन दोनों में डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग आईएस कोड प्रोविजंस। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं प्राइमेरा P6 और क्वांटिटी सर्वेइंग की तरफ। ये दो सॉफ्टवेयर्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्राइमेरा P6 जो है आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम में आती है। ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर अगर यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको बनाना क्या होता है, ये मतलब जैसे कि मैं बता दूं आपको, इसमें होता है OBS, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो इसमें WBS, OBS, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है प्राइमेरा P6 में। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये कई सारे मतलब एनालिसिस होते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है प्राइमेरा P6 में, ठीक है। तो प्राइमेरा P6 एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंजीनियर प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए ये बहुत काम आने वाला है। So next we will move towards the quantity surveying. Quantity surveying मतलब एक्सरे रिपोर्ट बनाना है बिल्डिंग का। मान लीजिए you need to create an X-ray report of building. What is X-ray report of building? Now, what does building consist of? Building consists of reinforcement. What is reinforcement? Reinforcement is nothing but it is a steel which is designed in columns, beams, slabs is known as reinforcement. Reinforcement is a technical terminology used in civil engineering is known as steel. तो स्टील ही बिल्डिंग का स्केलेटन है। जैसा आदमी का स्केलेटन बोन है, हड्डी है, वैसे बिल्डिंग का स्केलेटन रीइंफोर्समेंट है। ओके, एसटी। तो क्वांटिटी सर्वेइंग में आपको रिपोर्ट बनाना है, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ। अब हो गया, इसमें होता एक और चीज है कि आपको एक रूम में आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से कैलकुलेशन होता है। इसमें एक सेक्शन आपको यहाँ पे बन के आता है, सेक्शन के अंदर आपको सारा कैलकुलेशन करना होता है। इसमें सेंटर लाइन मेथड भी होता है। अब कई सारे बिल्डिंग को अगर कैलकुलेशन करने के लिए कितना लेबर रिक्वायर्ड है, कितने मतलब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन के लिए, मशीनरी कितनी लगेगी, कॉस्ट क्या होगा कंस्ट्रक्शन का, और बिल्डिंग में जो लगते हैं सैनिटरी वेयर्स, वाइस वर्सा, सुपरवाइजर की मतलब रिक्वायरमेंट, सब इसमें कैलकुलेट हो जाती है क्वांटिटी सर्वेइंग में। ये सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट पे किया जाता है, MS एक्सेल में किया जाता है। ओके, इट इज परफॉर्म्ड इन MS एक्सेल गाइस। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि सारी वीडियो इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश बताऊंगा तो तुम लोगों को समझ आएगी नहीं, इस वजह से आई एम गोइंग टुवर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स BIM। लास्ट सॉफ्टवेयर है BIM। क्या है BIM क्या है? BIM इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो आजकल सारी कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है। इवन इन इंडिया वी आर गोइंग टू यूटिलाइज 360. Even you can see in AutoCAD software, while you are using the AutoCAD software, there is an BIM 360 mentioned above. So that is BIM. BIM में होता क्या है कि अब आप मॉडल है, मॉडल को 3D में बनाते हैं। ये एक मॉडल है, बिल्डिंग का मॉडल है, यहाँ रोड मॉडल है, कई सारे मॉडल है, बिल्डिंग का बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, 3D मॉडल्स बनाते हैं। ये बहुत रनिंग सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर से सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो सब लोग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं होप करता हूँ ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको नॉलेज में आ गए हैं, तो आप ये सब सीख लेंगे इंशाल्लाह। ये सब सीखने के बाद जो है आप इसको जब यूटिलाइज करेंगे तो सब समझ आ जाएगा। मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया है सब सॉफ्टवेयर्स का आपको, इंशाल्लाह आपको सब चीजें आसानी से जो है समझ आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन I will make more videos helpful. If you find the videos very helpful, please subscribe the videos, press the bell icon, and meet you in the next session, guys. Thank you.